दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मैं मन से स्वागत करता हूं लेक्चर 21 में। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है पढ़ाई? भले चंगे हैं ना? मन में विचार अच्छे आ रहे हैं ना? बेटे आजकल सर्दियां चल रही हैं, विंटर सीजन है। थोड़ा सा गाजर का जूस आंवला डालकर बेटे जरूर पीना, क्योंकि पेपर भी आपके पास ही आ रहे हैं और विंटर्स चल रही हैं। देखो मैंने स्वेटर पहना हुआ है बेटे, विंटर्स चल रही है। बेटे आप खाने पीने में बहुत ध्यान देना। अगर आप अपने माँ की बनी हुई अपने घर में बना हुआ खाना खाते हैं तो विचार अच्छे आते हैं। तो बेटे आप सब बढ़िया रहें, आंवला खाएं, गाजर खाएं, बढ़िया मजे आ जाए और चाय और कॉफी को थोड़ा सा कम यूज करें। आज हम सभी बेटे शॉर्ट नोट 21 डिफरेंस बिटवीन 21 21 कमेंट 21 आज हम इन तीनों 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 बातों के लिए लेक्चर 21 में मैं बेटे क्वेश्चन 21 लिख रहा हूं। और आजकल दिसंबर 2014 की मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। हमने दिसंबर 2013 कर लिया, जून 2014 कर लिया, कुछ प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस कर लिए। अब हम दिसंबर 2014 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 21, मेंशन द expenses. Mention the expenses which should not be included in preliminary expenses. Written off against capital profits. बेटे बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। जनरली बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं करके जाते और कुछ बच्चे तो ध्यान से पढ़ते भी नहीं है कि पूछा क्या जा रहा है। बेटे पूछा क्या जा रहा है। आप सभी रजिस्टर खोलें, क्वेश्चन लिखें, मेंशन द एक्सपेंसेस which should not be included in preliminary expenses, written off against capital profits. तो बेटे क्वेश्चन 21 के लिए आप रजिस्टर में थोड़ा सा लिखेंगे। मैंने कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर की है, लेकिन पहले समझेंगे। आप जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को समझते हैं वो ठीक है, लेकिन बेटे कंपनीज एक्ट 2013 में और बेटे जनरल कंसेप्ट्स में एक डिफरेंस है। वही डिफरेंस मैंने आपको बताना है। तो आप सभी अपनी स्टडी मटेरियल ओपन कर लें। एक तो बेटे थ्योरी का रजिस्टर अपने पास रखें। थ्योरी का मतलब 35 नंबर वाला रजिस्टर, स्टडी मटेरियल, क्योंकि मेरे को कुछ बेटे स्टडी मटेरियल से बताना है इसमें। और तीसरी बात बेटे प्रैक्टिस मैनुअल। आप मुझे एक बात बताएं कि जब कंपनी फॉर्म होती है, जब कंपनी बनती है, अगर आपने चैप्टर किया हो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, किया है बेटे? मैंने प्रैक्टिकल यूट्यूब में अपलोड किया है बेटे। चैप्टर का नाम है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इसका मतलब जब एक कंपनी बिजनेस से कन्वर्ट होती है तो बेटे वो जो प्रॉफिट होता है इनकॉर्पोरेशन से पहले, हम उस प्रॉफिट को कहते हैं दैट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर एंड इट इज कैपिटल प्रॉफिट। इसका नाम है प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता है पूछा तो ये था ही नहीं। पूछा क्या है? पूछा ये है बेटे, मेंशन द एक्सपेंसेस। बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है। which should not be
included in preliminary expenses written off against capital profits, against capital profits। ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं जो प्रिलिमिनरी तो हैं, जो कंपनी फॉर्म होने से पहले तो होते हैं, बट आप उनको कैपिटल प्रॉफिट से राइट ऑफ नहीं कर सकते। क्या बढ़िया बात बेटे पूछी है। इसमें आपका कोई जुगाड़ नहीं चलेगा, कोई लॉजिक नहीं चलेगा, आपको बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो मैं भूपेश आनंद आपके सामने प्रस्तुत हूं। मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं लंदन, मैं अमेरिका, मैं ऑस्ट्रेलिया आपके सामने खड़ा हूं अपनी होश में, और इस क्वेश्चन नंबर 21 लेक्चर 21 को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज। बेटे कंपनी लॉ में डिस्कस किया होगा आपने, देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज, देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज, देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज इन्वॉल्वड इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। There are so many activities involved in the formation of a company। इसका मतलब कंपनी के फॉर्म होने के समय बड़ी सारी एक्टिविटीज पहले हो जाती हैं। जैसे एक लड़के की और लड़की का विवाह, आप जाते हैं, खाना खाते हैं, सगन देते हैं और आ जाते हैं। बेटे जरा लड़के और लड़की वालों से पूछो, उनके मम्मी डैडी से पूछो, क्या क्या उस विवाह से पहले, कितने महीने पहले उन्होंने उसकी प्लानिंग शुरू कर दी होगी। आप तो लास्ट में पहुंचे बाराती बन के, खाना खाया, चीले खाए और चल पड़े, लेकिन बेटे उससे पहले बड़ी सारी एक्टिविटीज होती है। बिल्कुल बिगिनिंग से, जब से लड़के ने लड़की को देखा या उनकी जन्म पत्री मिलाई गई, उसके बाद हजारों तरह की एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। आपने अपने घर में अपने भाई बहन के विवाह में जरूर देखा होगा, रिश्तेदारी में देखा होगा कि बेटे विवाह तो एक दिन होता है, लेकिन उससे पहले देयर आर सो मेनी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अगर मैं टेक्निकल भाषा में बोलूं तो उसको कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसी तरह से एक कंपनी को फॉर्म करने से पहले, बेटे कंपनी को फॉर्म करने से पहले, मान लेते हैं ये कंपनी है, मेरी प्यारी कंपनी, रजिस्टर्ड है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 में इसको रजिस्टर्ड किया। मैं कहता हूं इस कंपनी के बनने से पहले बेटे नेम क्लॉज से लेकर, मेमोरेंडम से लेकर, आर्टिकल से लेकर, प्रोस्पेक्टस से लेकर, कॉमन सील से लेकर, प्रिंटिंग से लेकर, फिजिबिलिटी रिपोर्ट से लेकर, सर्वे से लेकर हजारों तरह की एक्टिविटीज होती हैं, और आपको अलग अलग प्रोफेशनल्स को बुलाना पड़ता है और आप उनकी सर्विसेज लेते हो। बेटे प्रिंटर को बुलाना पड़ेगा, बेटे कंपनी सेक्रेटरी को बुलाना पड़ेगा, कई बार सीए को बुलाना पड़ता है, कई बार एक्सपर्ट्स, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स को सर्वे के लिए बुलाना पड़ता है। इसका मतलब आप अलग अलग तरह की ह्यूज एक्टिविटीज कंपनी फॉर्म करने से पहले करते हो, और वो जरूरी है। तो इसका मतलब बेटे बड़े सारे ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो पहले से ही इनकर हो गए होंगे। अभी कंपनी का जन्म नहीं हुआ, कंपनी के जन्म से पहले, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से पहले, कंपनी के जन्म से पहले बड़े सारे ऐसे खर्चे, ऐसे एक्सपेंसेस हो जाते हैं जो एक्सपेंसेस कंपनी के लिए हो रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बेटे 11th क्लास में आपने शायद सुना हो और आपकी मैडम ने कहा हो,
बेटे एक्सपेंसेस तीन प्रकार के हो सकते हैं। अगर मैं अगर एक्सपेंसेस को डिवाइड करने लगूं तो बेटे एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो रिकरिंग इन नेचर के होते हैं, जो जो कभी कभी नहीं हर समय होते हैं, उनको बोलते हैं रिकरिंग एक्सपेंसेस। दोस एक्सपेंसेस which are incurred which are incurred every day, every period of time are named as revenue expenses। जैसे बेटे सैलरी पे करना, बेटे वेजेस पे करना, बेटे बेटे ओवरहेड्स पे करना, बेटे रेंट पे करना, बेटे टेलीफोन एक्सपेंसेस पे करना, बेटे इलेक्ट्रिसिटी करना। और आपकी मैडम ने कहा था कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कभी कभी होते हैं, उनको बोलते हैं उनको बोलते हैं उनको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस। दोस एक्सपेंसेस आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। बेटे उन एक्सपेंसेस को हम नॉन रिकरिंग इन नेचर के एक्सपेंसेस कहते हैं, जो कभी कभी होते हैं बेटे। जैसे प्लांट एंड मशीनरी का परचेज करना, जैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्ट होना, जैसे मशीन फिक्स एसेट को खरीदना। बेटे आपको रेवेन्यू एक्सपेंसेस तो पता है, कैपिटल भी पता है, लेकिन बेटे इसके बीच में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको आप अभी तक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते आए हो। बेटे उन एक्सपेंसेस का नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। या ऐसा समझ लीजिए, मैं बेटे इनको कंपनीज एक्ट में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से भी कई बार पुकारूंगा। वैसे बेटे डेफर्ड रेवेन्यू बड़े होते हैं, प्रीलिमिनरी कुछ छोटे होते हैं। बात को समझना, मैंने कहा डेफर्ड रेवेन्यू एक बड़ा सर्कल है, डेफर्ड रेवेन्यू एक बड़ा सर्कल है, प्रीलिमिनरी उस बड़े सर्कल में एक छोटा सर्कल है। जिसका बेनिफिट बेटे एक ही साल मिलेगा उसको कहते हैं रेवेन्यू। जिसका बेनिफिट ज्यादातर हम कहते हैं 10 इयर्स तक तो मिलेगा ही, और जिसका एक से ज्यादा और 10 साल से कम। अब बेटे लॉ में नहीं लिखा हुआ कि 1 या 10, नहीं, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो बेटे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंसेस होते हैं जिसका बेनिफिट 1 के से ज्यादा और 10 से कम मिलता है। बेटे उन एक्सपेंसेस को हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू, और कंपनीज एक्ट में हम उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहेंगे। तो बेटे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो हुए जो कंपनी को फॉर्म करने से पहले हुए, पहली बार। अब बेटे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अलग अलग तरह के हो सकते हैं, सुनना जरा ध्यान से। एक बच्चे को नींद आ रही है, वो ढीला बैठा है, उसको लगता है उसको आता है, बेटे वो बेवकूफ है। आपको पता है जो घड़ा खाली होता है ना, आवाज ज्यादा करता है, एटीट्यूड ज्यादा होता है, बिहेवियर उसका खराब होता है। जो घड़ा खाली होता है, और जो घड़ा भरा होता है ना, शांत रहता है। कभी भरे हुए घड़े में आवाज नहीं आती, जो घड़ा खाली होता है उसमें आवाजें आती हैं। तो बेटे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की मैं अगर बात करूं तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं which are purely related with formation of expenses। बेटे कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो प्योरली
फॉर्मेशन से रिलेट करते हैं, और कुछ एक्सपेंसेस विच डू नॉट relate purely due to formation of a company। बेटे जो कंपनी की फॉर्मेशन में रिलेट नहीं करते, जैसे मैं कहूं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मोए ओए, बेटे लीगल चार्जेस, बेटे प्रिंटिंग चार्जेस फॉर प्रिंटिंग ऑफ सर्टिफिकेट्स, डिजाइनिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस, आरओसी फीस, बेटे इसको हम कहेंगे दीज आर प्योरली रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। बेटे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। और बेटे कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कंपनी से पहले होते हैं, हो भी सकते हैं, जैसे मार्केट सर्वे करना, फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकालना, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, मार्केट सर्वे की, फिर आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर की। बेटे ये खर्चे ये कंपनी के बनने से रिलेट नहीं करते। कंपनी नहीं भी बनती या कंपनी बन जाती फिर भी ये होते, क्योंकि ये प्योरली कंपनी से रिलेट नहीं कर रहे। आप मेरी बात सुन रहे हैं? एक बच्चा तो ढीला बैठा है, उसके तो थप्पड़ मार रहा है, मेरे आपको पता है मैं यहाँ फेस टू फेस में मारता हूँ डंडे, ये आंख में मारूंगा सीधा सीधा, चुपचाप बैठ जाओ। मैं आपको ये कह रहा हूं कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दो तरह के हो सकते हैं, एक जो कंपनी से रिलेट करते हैं और एक जो कंपनी से रिलेट नहीं करते। बेटे जो कंपनी से रिलेट करते हैं उसको बोलते हैं प्रिंटिंग चार्जेस, मेमोरेंडम के, आर्टिकल्स का, प्रोस्पेक्टस का, लीगल चार्जेस, लॉ चार्जेस। ये खर्चे आप कैपिटल रिजर्व से, कैपिटल प्रॉफिट से राइट ऑफ कर सकते हो। these expenses these expenses these expenses can be written off from capital profits। बट लेकिन बेटे जो दूसरे खर्चे हैं, मार्केट सर्वे, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट, ये खर्चे एक प्रोडक्ट के लिए है, कंपनी फॉर्म के लिए नहीं है, कंपनी का कोई लेना देना नहीं है इससे। इसलिए ये खर्चे आप कैपिटल रिजर्व से डेबिट नहीं कर सकते। यही तो पूछा है बेटे, यही तो पूछा है, यही पूछा है बेटे, यही पूछा है। आप देखिए मैं डंडा रख लूं जरा, यही पूछा है बेटे, आपसे ये पूछा है स्टेट द एक्सपेंसेस व्हिच कैन नॉट बी रिटन ऑफ थ्रू कैपिटल प्रॉफिट्स। वैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कहां से करना चाहिए? कैपिटल प्रॉफिट्स। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर टू बी रिटन ऑफ थ्रू कैपिटल प्रॉफिट्स। आइए दोस्तों रजिस्टर निकाल लीजिए प्लीज आप सभी, और हम थोड़ा सा कुछ लिखेंगे। मैंने आपके लिए स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं। आइए आइए 1 मिनट के लिए भगवान को भी थोड़ा सा याद करने में भूल गया, 1 मिनट के लिए भगवान को याद करते हैं।
आनंद है, मन में आनंद है मेरे बेटे, मन में आनंद है। आनंद भजो, आनंद भजो। बेटे आप सभी को मैं वो दिखा दूं कि जो मैंने 50 कमेंट्स आपके लिए प्रिपेयर किए, पास्ट ईयर एग्जामिनेशन से लिए और प्रैक्टिस मैनुअल से लिए। मैंने प्रैक्टिस मैनुअल और पास्ट ईयर पेपर्स का जुमावड़ा बनाया और आपके लिए 50 वीडियो लेक्चर्स लेकर आ गया। तो मैं इन 50 वीडियो लेक्चर्स में ये बताना चाह रहा हूं कि मैं इस समय 21st लेक्चर में हूं। मेंशन द एक्सपेंसेस which should not be included in preliminary expenses to be written off against capital profits। तो बेटे क्वेश्चन तो आपको पता ही है, हमने क्वेश्चन तो आपको दिखा ही दिया। आइए जी मैं कुछ आगे चलूं। क्वेश्चन दिखाने के बाद मैं चाहता हूं कि आप अपना स्टडी मटेरियल बेटे जो इंस्टीट्यूट ने आपको प्रोवाइड किया है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने जो आपको स्टडी प्रोवाइड किया है बेटे इसको खोलना है और पेज नंबर 205 तक पहुंच जाएंगे। 205 मेरे बेटे स्टडी मटेरियल निकालिए। बेटे मैं लिखवा नहीं कुछ रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको एक तसल्ली हो जाए कि आपका स्टडी भी कवर हो रहा है, आपका 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 प्रैक्टिस मैनुअल भी कवर हो रहा है, पास्ट ईयर पेपर्स भी कवर हो रहे हैं। बस बेटे मेरे को वो एक शो करना है और कोई बात नहीं है बेटे। 206 ये लो बेटे, बिल्कुल आ गया मेरे बेटे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के ऊपर नोट दिया है हमारी स्टडी मटेरियल। तो मैंने वहां से इस चीज को लिया और आपके लिए एक सार, एक बादाम रोगन प्रिपेयर किया। तो आप सभी उस बादाम रोगन को लिखेंगे और मैं इसका हल्का सा फॉन्ट बड़ा कर देता हूं जिससे आपको दिखे कि मैं क्या करा रहा हूं। आपकी स्टडी है बेटे, आप ही की स्टडी है यार, आप ही की स्टडी है। आपने आज तक खोल के नहीं देखी बेटे, इसको खुलवा के मैं तसल्ली दिलवा रहा हूं। तो लिखना शुरू करेंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में पहले लिखेंगे, फिर हम स्टडी में आएंगे। तो लिखें जी, थ्योरी के रजिस्टर में लिखें, कसम होगी सभी लिखेंगे। शॉर्ट नोट, डिफरेंस बिटवीन और कमेंट 21, मेंशन द एक्सपेंसेस which should not be included in preliminary expenses be written off against capital profits। तो क्वेश्चन 21 का आंसर लिख रहे हैं, हिंट लिख रहे हैं। पहले बेटे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए। आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप स्टडी पढ़ें, इसलिए मैंने उनका क्रक्स 50 लेक्चर में दे दिया। बस 50 लो, मुगली घुट्टी 555 पियो, पास हो जाओ। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर दोस एक्सपेंसेस which are incurred in forming बनाने में जॉइंट स्टॉक कंपनी। बेटे ऐसे खर्चे जो कंपनी को बनाने में लगते हैं उसको कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। लिख रहे ना, मेरा विश्वास तोड़ेंगे तो नहीं आप? आइए एग्जांपल लिखेंगे। स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी, फीस पेबल, लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस। बेटे स्टैंप ड्यूटी, फीस पेबल, एग्जांपल सब बच्चे लिखेंगे। बेटे फिर सोचेंगे क्या ये सभी एक्सपेंसेस कंपनी फॉर्म के लिए होते हैं या नहीं होते, क्योंकि अभी मैं कुछ लिस्ट दूसरी भी दूंगा जो है तो प्रीलिमिनरी वे, लेकिन वो कंपनी फॉर्म के लिए नहीं होते। तो लिखें लीगल चार्जेस फॉर प्रिपेयरिंग प्रोस्पेक्टस, मोए ओए, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग मोए ओए, कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टैंपिंग, cost of preparing, cost of preparing,
कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टैंपिंग, बेटे कॉस्ट ऑफ कॉमन सील एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट ऑफ कॉमन सील एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बेटे ये सारे खर्चे कंपनी को फॉर्म करने से पहले होते हैं, इसलिए इनको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं, और ये कंपनी के लिए डायरेक्टली होते हैं, इसलिए कैन बी रिटन ऑफ थ्रू कैपिटल प्रॉफिट्स। बट फॉलोइंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बेटे कुछ और भी खर्चे होते हैं which should not be included in those preliminary expenses। प्रिलिमिनरी तो हैं लेकिन वो उस लिस्ट में नहीं आएंगे। which are to be written off through capital profits। इसका मतलब ऐसे खर्चे जो प्रिलिमिनरी तो है मगर वो उस लिस्ट में नहीं आएंगे, which are to be written off through preliminary expenses। आइए एग्जांपल्स लिखेंगे बेटा। प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, फिजिबिलिटी, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बेटे कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग मार्केट सर्विस, फिजिबिलिटी क्या होती है कि भाई ये प्रोजेक्ट हम करें या ना करें, क्या फायदे में रहेगा या नहीं, तो इससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, बेटे एक प्रोजेक्ट है, पार्टनरशिप फॉर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, सोसाइटी, कोई भी प्रोजेक्ट कर सकती है, तो इससे कोई कंपनी का डायरेक्ट लेना देना नहीं है। मार्केट सर्वे, कंसल्टेंसी फीस फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, अकाउंट, बेटे ये सारे एक्सपेंसेस प्रीलिमिनरी हैं मगर कैपिटल प्रॉफिट से राइट ऑफ नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। चलिए जी आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, द अकाउंटिंग एंट्री फॉर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। बेटे हमें एंट्री तो आनी चाहिए ना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इनको राइट ऑफ करना होता है और आप एक साथ प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ नहीं कर सकते, इसलिए these expenses are to be written off through capital profits। लेकिन जो अभी बाद वाले खर्चे बताए हैं ना, कौन से, मार्केट सर्वे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस से इक्वल इंटरवल में राइट ऑफ करेंगे। लेकिन जो पहले खर्चे बताए थे ना, मेमोरेंडम, आर्टिकल, प्रोस्पेक्टस, लीगल चार्जेस, उनको हम टोटलिटी बेसिस में भी कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ कर सकते। तो मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि बेटे ऐसे कौन से खर्चे हैं जो कैपिटल प्रॉफिट से राइट ऑफ नहीं हो सकते और ऐसे कौन से हैं जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होकर राइट ऑफ होंगे। आपके सामने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डी पॉइंट लिखें, आर ऑफ कैपिटल इन नेचर। बेटे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कैपिटल इन नेचर क्यों होते हैं? एंड शुड बी रिटन ऑफ as early as possible from capital profits। कौन से? from capital profits which are specified in point A, जो point A में specified है, but those preliminary expenses which are specified in point B, बेटे जो point B में specified है, are to be evenly
written off from current year profits। इसका मतलब मार्केट सर्वे, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो एक्सपेंसेस हैं, प्रिलिमिनरी हैं, लेकिन वो उस प्रोजेक्ट के प्रॉफिट एंड लॉस से इवनली डिस्ट्रीब्यूट होकर राइट अप होंगे। बेटे आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट प्रिपेयर करके जाना है। मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए स्टडी मटेरियल से देखा, फिर मैंने स्लाइड्स बनाई, फिर मैं रिकॉर्डिंग रूम में गया, फिर मैंने रिकॉर्ड किया, फिर मैंने अपलोड किया, और बेटे आपके लिए सेवा में हाजिर हूं। बेटे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आप इसको कमेंट लिखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो बेटे लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। जब भी आप कोई पॉजिटिव चीज देखें ना, उसको एक्सेप्ट करें। तो इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं।